आम आदमी पार्टी का रोजगार गारंटी यात्रा अल्मोड़ा के माल रोड से होकर नंदा देवी मंदिर तक गया है और इसमें सैकड़ों की संख्या में आप कार्यकर्ताओं के साथ कर्नल अजय कोठियाल शामिल हुए हैं। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों के बीच अपनी बात रख रही है और युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रही है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि आज प्रदेश के युवा के कोई रोजगार नहीं और उसका कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर भी अजय कोठियाल ने कहा है कि किसी भी यात्रा का उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश की जनता आज आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है और जनता को समझा रही है कि जो हम बिंदु बोल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो कैसे उसको ज़मीन पे अमल करेंगे, वो एक प्रोसेस है जो कार्रवाई चल रही है। साथ में जनता से बात कर रही है, समझ रही है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो उनकी नज़र में है। कुछ होते हैं पूरे उत्तराखंड के लिए होंगे, कुछ गढ़वाल कुमाऊँ के लिए होंगे, कुछ होगा स्पेसिफिक एरिया के लिए, तो उनको फिर अपने इसमें मैनिफेस्टो में डाल करके उन चीज़ों के अलावा ना आज जो मेन इशू जो आ रखी है, जो हमसे सब जो बात कर रहे हैं, वो है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी भी ऐसी है कि अगर एक लड़के को मैं देखूं, मतलब यहाँ पे भी खड़े हैं, देखने में बिल्कुल डायनामिक लगता है, उसके चेहरे में ग्लो है, फिज़िकल फिटनेस उसकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की है। उससे अगर संस्कार की बात करो तो उसको ना सारी तहजीब आती है, लेकिन फ्यूचर गायब है। और वो ये कहता है कि मैं तो 20 साल का हूँ, मेरे को तो फ्यूचर नहीं पता अपना, लेकिन मेरा जो 15 साल का छोटा भाई है, 5 साल के बाद जब वो 20 साल का होगा, उसको भी अपना फ्यूचर पता नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन जो आ रही है वो है एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन, बिजली पानी। तो हमने पहले ही बोल रखा है कि क्योंकि यहाँ की हक की बिजली और पानी है वो हम देंगे। इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, कभी कोई दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि उनको ना कहीं टेंशन हो रही है कि ये पार्टी एक अपनी जो इमेज जो प्रूव करके आ रखी है पहले दिल्ली में, जनता को समझ में आ रहा है और उससे हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। और वहीं लखीमपुर खीरी में हुए बवाल ने उत्तराखंड में भी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस कल बाजपुर से सीतापुर के लिए मार्च निकालेगी और वहीं बीजेपी ने इस तरह के संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक हथियार न बनाने की अपील भी की है। तंत्र की जड़ों को काटने का काम कर रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? जब हमें ये पूछा जाएगा तो हमें उस वक्त कहने के लिए ये हो कि हम उस समय मन, कर्म और वचन से, पूरे मनोयोग से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में संघर्षरत थे और इसी के लिए हम सब आज यहाँ से निकलकर कल सुबह हम बाजपुर जाएंगे और बाजपुर से सीतापुर तक मार्च निकालेंगे। देखिए, कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को इस प्रकार की राजनीति से बाज आना चाहिए। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तत्काल कार्रवाई करना, वहाँ के मुख्यमंत्री ने तत्काल उसमें जो रिटायर्ड जज से जांच, जो मृतक थे उनके प्रति जो घोषणा थी, घायल थे, वहाँ के किसान लोगों से बैठकर बातचीत करना, यानी उस मैटर में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मैटर हुआ जिसमें बैठकर मुख्यमंत्री जी ने उसको सोल आउट कराने की तरफ बढ़े। लेकिन राजनीतिक दल केवल राजनीति के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाएं, ये मैं समझता हूँ कि समाज के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति के अनेक मुद्दे हैं, ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं और लेकिन इस बार चुनावों में सबकी नजर खासकर युवा मतदाताओं पर टिकी है। युवाओं का रुख किस ओर होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, वोटरों को साधने में जुटे सियासी दल, युवा मतदाताओं पर है खास नजर। निर्णायक भूमिका में रहेंगे युवा। शुरू हो गया है रैलियों का दौर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी हैं। जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।
चुनावों को करीब आता देख सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में रैलियों का दौर शुरू हो गया है और वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। खास बात तो ये है कि इस बार सभी राजनीतिक दलों की नजरें युवा वोटरों पर है। उत्तराखंड में 18 से 39 उम्र के वोटरों की बात करें तो मतदाता 50% हैं, जो हर सीट पर हार जीत में निर्णायक भूमिका में भी रहेंगे। इसलिए सभी पार्टियों की नजरें इन चुनावों में यूथ वोटर्स पर टिक गई हैं। प्रदेश में अभी तक प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 78 लाख है। इनमें से 18 से 29 साल के 17,69,000 मतदाता हैं, जो कुल मतदाता संख्या का 22% है। तो वहीं 30 से 39 उम्र के मतदाताओं की संख्या 21,81,000 है, जो कुल मतदाता का 28% है। ऐसे में 18 से 39 उम्र के वोटरों को देखा जाए तो ये कुल मतदाताओं का 50% है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों की नजरें यूथ वोटर्स पर टिक गई हैं। युवाओं को साधने में सबसे ऊपर आम आदमी पार्टी है, क्योंकि प्रदेश भर में इन दिनों आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा भी जारी है और आपको उम्मीद है कि केजरीवाल के वायदे के बाद युवा आपके साथ जुड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल हैं, जो युवा वोटरों को लुभाने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद है, क्योंकि वह युवा हैं और युवाओं के लिए बड़े बड़े काम भी किए हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बड़े स्तर पर नौकरियों का पिटारा भी खोला है। तो कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है, इसलिए युवा मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि युवा किस पार्टी का भला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.